मैं साहिल आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद चौहान पर। चलिए फिर वन शॉट की सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले वीडियोस में हमने मैट्रिक्स चैप्टर कंप्लीट कर लिया और एओआई कंप्लीट कर लिया। अब डिटरमिनेंट करते हैं। देखिए डिटरमिनेंट चैप्टर, चलिए पहला टॉपिक करते हैं। देखिए पहला टॉपिक है डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं पहले वो देखते हैं। किसका? 2x2 और 3x3 मैट्रिक्स का। ठीक है, और जो मैट्रिक्स होंगे तो स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकल सकता है और किसी और मैट्रिक्स का नहीं निकल सकता। ठीक है, तो पहले डिटरमिनेंट बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स से। जैसे मैंने एक मैट्रिक्स ली 2x2 की, यहाँ पे ले लिए 5 6 11 और 0, 5 6 11 0। अब देखिए इसका डिटरमिनेंट कैसे निकलेगा। या तो डिटरमिनेंट को ऐसे रिप्रेजेंट कीजिए या ऐसे, मर्जी। अब देख, मैंने इससे पहले उसमें मैट्रिक्स चैप्टर में बताया था कैसे निकालते हैं। प्रोडक्ट ऑफ मेन डायगोनल एलिमेंट्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ कॉन्जुगेट एलिमेंट्स। ठीक है, तो इस फॉर्मूला से निकालते हैं। बेसिकली क्या होता है इसका फॉर्मूला, a11 a22 माइनस a12 a21। ठीक है, तो इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए। कैसे? 5 की 0 से हुई 0, a12 की a21 से हुई 11 या माइनस 66। ठीक है, ऐसा निकालते हैं 2x2 का। एक बार 3x3 का देख लीजिए। ऐसी बात करते हैं 3x3 का। बी मैट्रिक्स ली मैंने एक 3x3 1 7 9 माइनस 1 0 1 11 3 6। देखिए कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो मॉड से प्रेजेंट कीजिए या तो डिटरमिनेंट ऑफ बी। देखिए इसको कैसे डिटरमिनेंट निकालते हैं कि इसके कई तरीके हैं। मतलब तरीका एक है, मतलब प्लस माइनस साइन का है। चाहे तो प्लस माइनस साइन यहाँ लिखो, चाहे प्लस माइनस यहाँ लिखो, चाहे यहाँ चाहे यहाँ, चाहे बीच में यहाँ पे कहीं भी ऐसे में, वो मर्जी है आपकी। डिटरमिनेंट कैसे भी निकालोगे वो निकल जाएगा इसी तरीके से ही। मैं लेके यहाँ पे लगा के बता रहा हूँ प्लस माइनस प्लस। देखिए जिसके ऊपर साइन लगा है उसे लिखिए। पहले कहाँ रखा प्लस का साइन 1 पे। अब क्या है, जिसके ऊपर साइन लगा है उसकी रो और कॉलम छुपा लीजिए। उसकी रो और कॉलम छुपा ली, क्या बचा? ये क्या बचा? ये। अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं लेगी थोड़ी थोड़ी। अब देखो स्क्वायर मैट्रिक्स की तरह ही है। अब इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा दो सेम टू सेम। कैसे लगाओगे? प्रोडक्ट ऑफ मेन डायगोनल एलिमेंट्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ कॉन्जुगेट एलिमेंट्स। क्या आएगा? 0 का 0 माइनस 1 जो कि प्लस 1 हो गया। फिर ऐसे ही माइनस 7। अब इसके एलिमेंट्स, अब माइनस 7 जो है, बेसिकली जो 7 है जिसके ऊपर माइनस का साइन लगा है उसके रो और कॉलम छुपा लो ऐसे और ऐसे। बचा क्या? ये और ये। अब इसको अगर साथ में देखो लिखा हुआ तो क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं लग रही? अब इसके अंदर भी ये लगाओ प्रोडक्ट ऑफ मेन डायगोनल एलिमेंट। 0 के 3 से करी 0, 11 की माइनस 1 से करी माइनस 11, लेकिन प्लस का 11, ऐसे ही प्लस 9 आ गया। फिर अब 9 जहां पे लिखा हुआ है उसके रो और कॉलम छुपा लो, तो कौन कौन से एलिमेंट बचते हैं? ये वाले। क्या बचा? 3 1 जा 3 माइनस 66। अब इसको कर लो कैलकुलेट। क्या आएगा? 1 माइनस 77 प्लस 9 माइनस 63। क्या आएगा? माइनस का 76। अब 90 करिए 63 से, 327 54 56 माइनस का 567। अब इसे कैलकुलेट कर लेना जो भी आंसर आएगा। ठीक है, तो ऐसे डिटरमिनेंट निकालते हैं 2x2 और 3x3 मैट्रिक्स का। चलिए इस पे थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं।
देखिए कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका डिटरमिनेंट निकालना है। और पहले से डिटरमिनेंट को है ना वैसे मॉड, ये जो लाइन से लगा रखी है मॉड टाइप, इसे ही ऐसे लिखते हैं, प्रेजेंट करते हैं कि हाँ भाई इसका डिटरमिनेंट है, और ऐसे प्रेजेंट करते हैं मैट्रिक्स को। ठीक है, देखिए कैसे निकालेंगे, 2 क्रॉस 2 है मैट्रिक्स, इसका डायरेक्ट होता है प्रोडक्ट ऑफ मेन डायगोनल एलिमेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ मेन डायगोनल एलिमेंट्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ कॉन्जुगेट एलिमेंट्स। ठीक है, एक मिनट, 75, क्या फॉर्मूला बनेगा इसका, cos 75 प्लस 15 क्या होना, cos 90, 90 पर क्या आता है 0, cos 90 पर क्या आता है 0। ठीक है, देखिए आगे इसके अंदर क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, इंटीग्रल वैल्यू x इक्वल टू, हमें वैसे ही x की वैल्यू निकालनी है। देखिए x की वैल्यू, ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स दे रखी है, वो जैसे डिटरमिनेंट निकालते हैं वैसे निकालना, प्रोडक्ट ऑफ मेन डायगोनल एलिमेंट माइनस प्रोडक्ट ऑफ कॉन्जुगेट एलिमेंट्स। पहले इसका प्रोडक्ट देखिए, 2x किससे करी, क्या आया, एक मिनट, क्या आया 2x किससे करी, तो 2x स्क्वायर माइनस 4x, 2x स्क्वायर माइनस 4x, फिर माइनस का साइन, 3 3 जा 9, माइनस का 9x लेकिन प्लस का 9x, और इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या दे रखी है 3, यानी कि 3 इक्वल टू 2x स्क्वायर क्या आएगा प्लस 5x, प्लस 5x, अब ये 3 उधर चला जाएगा, माइनस का 3 और ये 0 उधर आ गया। ठीक है, अब इसके देखिए फैक्टर कीजिए, क्या आता है रूट में d, क्या आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट, बी स्क्वायर क्या है 25 माइनस 4, 3 4 12, 12 4 48, एक मिनट तो डायरेक्ट निकल जाएगा, ये क्यों करते हैं। देखिए रूट डी बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आएगा 25 प्लस 4 2 8 3 8 24, क्या आया 9 और 4, 7 7 49 प्लस माइनस 7। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई माइनस बी प्लस माइनस 7 बाय 2 2 जा 4। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है 7 5 12 माइनस का 3, और एक बार साथ में 2 1/2, 1/2 नहीं हो सकता क्योंकि x की इंटीग्रल वैल्यू पूछी है, तो x की वैल्यू -3 आएगी। ठीक है, चलिए आगे करते हैं फिर प्रॉपर्टीज के बारे में। देखिए अगला टॉपिक है इनवर्स, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, जिसे इनवर्टिबल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, देखिए इसके अंदर क्या क्या टॉपिक आएंगे, इसके अंदर पहले तो देखिए फॉर्मूला इसका, इसका फॉर्मूला होता है ए इनवर्स, ये इनवर्स नहीं, ए की पावर -1 नहीं होता, ऐसे ही साइन शो हो रहा है कि ये इन्वर्टिबल है, ये इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इसका होता है फॉर्मूला 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो देखिए इस फॉर्मूला को कैसे करेंगे। सबसे पहली चीज, जो डिटर्मिनेंट है अगर उसकी वैल्यू 0 आ गई तो वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट।
अगर मॉड वो डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है तब वो कंसिस्टेंट होगा। अगर मॉड ए वो डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर 0 के बराबर आ जाता है तो उसे इनकंसिस्टेंट लिख के क्वेश्चन वहीं पे खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर 0 के बराबर नहीं आता तो वो क्वेश्चन आगे चलेगा जैसे वो सॉल्व होएगा। ठीक है। दूसरी चीज इसके अंदर हम बात करेंगे कि पहले एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। देखो माइनर फैक्टर, कोफैक्टर और लास्ट में ट्रांसपोज। ये चीजें पता होनी चाहिए तभी हो पाएगा ये इनवर्स। ठीक है, पहले बात करते हैं। देखिए ये तो पता ही है डिटरमिनेंट कैसे निकलता है, पहले अब इसकी बात करते हैं एडजॉइंट के बारे में। देखिए पहले बात करते हैं माइनर की। देखिए माइनर फैक्टर निकलता कैसे। माइनर फैक्टर हम किसका निकालेंगे पहले, फॉर 2x2 मैट्रिक्स। मैं जनरल फॉर्म बता के छोड़ रहा हूं, उसके बाद फिर जब क्वेश्चन करेंगे तब बात करेंगे। देखिए जैसे मैंने एक ए मैट्रिक्स ले ली, A11 A12 A21 A22 2x2 की मैट्रिक्स है ये। इसके अंदर में क्या बताना है, माइनर फैक्टर। सो M11, इसका मतलब है माइनर फैक्टर बता रहे हो किसका, A11 का। माइनर फैक्टर कैसे बताते हैं, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स हो और वो 2x2 की हो, ये उसके लिए है, तो क्या करेंगे उसके सामने वाला क्या आ गया A22। ऐसे ए वो M12 का क्या आएगा A21। ऐसे ही M21 और M22 का क्या आएगा A11 A12। ठीक है। अब बात करते हैं 3x3 मैट्रिक्स। अब देख इसमें अलग होता है, इसके अंदर मतलब क्या कहता है, बहुत लंबी कैलकुलेशन खींचती है लेकिन करना वैसे ही होता है। ठीक है, पहले इसकी लोकेशन लिख लेते हैं सारी, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A33 A23 एक मिनट A31 A32 दिख रहा है इतना। हाँ देखिए इसमें कैसे निकलेगा, इसके अंदर में हम सेम लिखेंगे M11। ऐसे आपको अब जैसे इसमें देखिए एलिमेंट कितने हैं, 4 एलिमेंट, तो 4 निकले, इसमें कितने आएंगे 9, तो ऐसे ही 9 निकलेंगे ये M12 M13 M1 वो सॉरी M21। देखिए कैसे निकलेंगे। अगर M11 की बात करें यानी पहला एलिमेंट की, तो वो कैसे निकलेगा, जैसे डिटरमिनेंट निकालते हैं वैसे ही निकालना है। इसकी रो और कॉलम को छुपाओ और ये जितने 4 एलिमेंट बचते हैं इनके भी डिटरमिनेंट का फॉर्मूला लगा दो। अगर मैं A11 को छुपा लेता हूं, उसकी मतलब A11 के रो और कॉलम को छुपाता हूं, तो क्या बचता है, ये वाला एलिमेंट, इन पे फॉर्मूला लगा दो A22 और A33 माइनस A32 और A23। ऐसे 1 2 पे लगा दो, किस पे लगा दो 1 2 पे। 1 2 पे लगाओगे इस पे और इस पे, तो कौन कौन से एलिमेंट बचे, ये वाले और एक ये वाले, तब इन पे लगा दो A33 A21 A23 और A31। अब ऐसे A13 पर लगाओ,
A13, इसके छुपाओगे तो ये क्या बचेंगे, बस ये वाले एलिमेंट, इन पे लगा दो फॉर्मूला A32 A21 माइनस A31 A22, ठीक है। अब ऐसे ही बाकी सारे लिख लो। अब ऐसे ही M21 बचा है ये वाला, इसका कैसे निकालोगे, इसकी ऐसे रो छुपाई और ऐसे कॉलम छुपा लिया, ऐसे रो छुपाया ऐसे कॉलम छुपाया, तो बचे कौन से एलिमेंट, ये वाले और ये वाले, तो इन पे लगा दो फॉर्मूला A33 A12 माइनस A13 A32। अब ऐसे ही बाकी सारे लिख लेते हैं, देखो M22 M23 M31 M32 M33। देखो M22 को देखो, A22 है, इसकी रो कॉलम छुपाओ, कौन कौन से बचते हैं, ये और एक ये, तो इन पे लगा दो A33 A11 माइनस A31 A13, ठीक है। अब बात करते हैं 23 A23, इसके रो और कॉलम को छुपा लो, 1 2 3 ऐसे और एक ऐसे, तो कौन कौन से एलिमेंट बचे, ये और ये, लगाओ A32 A11 माइनस A31 A12, ठीक है। अब A31 पे लगाओ, A31, इसके और ये एलिमेंट छुपे, तो बचे कौन से, सिर्फ ये, इस पर लगा दो A23 A12 माइनस A22 A13। अब ऐसे A32 पे लगाओ, A32 पे लगाओगे A32, यानी ऐसे और ऐसे, बचे कौन कौन से, ये और ये, क्या क्या लगेगा A11 A23 माइनस A21 A13। वैसे A33 पे लगाओ, M33 निकालना है ना उसका, ये, इसको और ऐसे छुपाया, तो बचे कौन से, ये वाले A11 A22 माइनस A12 A21, ऐसे निकलता है इसका माइनर फैक्टर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर, देखिए आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक हमने माइनर फैक्टर सीख लिया, को फैक्टर की बात करते हैं। को फैक्टर कैसे प्रेजेंट करते हैं, CIJ, और ऐसे माइनर फैक्टर क्या प्रेजेंट करते थे, MIJ। अब इसका देखते हैं क्या है को फैक्टर। को फैक्टर इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम, CIJ -1 की पावर I प्लस J मल्टीप्लाई MIJ, ठीक है। इसका देखिए सिंपल सिंपल क्या मतलब है, देखो जो भी हम माइनर फैक्टर निकालेंगे, अगर उसकी पोजीशन रो और कॉलम की जो पोजीशन है बेसिकली, अगर उन दोनों का सम इवन आए तो प्लस का साइन लगेगा, माइनस का साइन अगर बेसिकली ऑड आए तो माइनस साइन लगेगा। एक बार देख लो कैसे मैं कह रहा हूं, जैसे कह रहा हूं मैं, मुझे M31 बताओ क्या आएगा, बेसिकली M31 की पोजीशन दे रखी है मुझे, जैसे 3 वो सॉरी M31 है किसी मैट्रिक्स के अंदर, 3 जो है उसका माइनर फैक्टर क्या है इस पोजीशन का, M31, ठीक है। चलो एक बार दोबारा समझाता हूं, देखो मैंने एक मैट्रिक्स ले ली कोई भी, उसके अंदर मैंने A31 का माइनर फैक्टर निकाला, A31 का माइनर फैक्टर निकाला तो वो आया 3। मुझे बताओ इसका को फैक्टर क्या आएगा, को फैक्टर कैसे निकालेंगे, देखो CIJ, अब IJ की जगह क्या लिखूंगा मैं, 31, अब देखो -1, अब IJ की वैल्यू क्या है 4 आ गई,
3 प्लस 1 4 मल्टीप्लाई MIJ M31 क्या आया, इसकी माइनस 1 की पावर 4 करोगे क्या प्लस 1, ये M31 ही आ गया डायरेक्ट, तो यानी क्या आ गया 3। ठीक है, ऐसे निकलता है इसका आंसर। चलिए अब इसको करना कैसे, एक तरीके से निकाल के दिखाते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन ले लेते हैं डायरेक्ट, ताकि ये भी क्लियर हो जाए, माइनस फैक्टर भी कोफैक्टर भी देखो। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड दी कोफैक्टर। जैसे एक मैट्रिक्स है 1 0 -2 3 2 1 -1 1 -3। चलिए इसका फटाफट अब मैं निकालते हैं अब कोफैक्टर। देखिए C11 देखिए क्या आएगा, ये क्या है 1 1 है, यानी पावर क्या है इवन, यानी प्लस का साइन आएगा, फिर प्लस का साइन। अब इसका निकालिए को माइनस फैक्टर, 3 2 जा -6 -6 -1 -6 -1 -7 क्या आएगा -7। अब इसे C12 का निकालिए, C12 निकालिए क्या आएगा C12, यानी माइनस का साइन लगेगा ही लगेगा। ठीक है, अब इसके रो और कॉलम छुपाइए, इसकी सेकंड 0 -2 लेकिन प्लस का 2, तो ये क्या आ गई। अब ऐसे C13 निकालिए, C13 कैसे निकालिए, प्लस का साइन आएगा क्योंकि इसका सम क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है। अब देखते हैं C13 का कैसे निकलेगा, 2 2 जा -4 लेकिन प्लस का आएगा। ठीक है, ऐसे ही C21 इसका निकालिए, C21 क्या है माइनस का साइन के साथ आएगा क्योंकि I और J का सम ऑड आ रहा है। इसकी और रो और कॉलम छुपाए, 3 3 जा -9 और प्लस का 1 -8 यानी प्लस का 8। ऐसे C22 इसके रो और कॉलम छुपाए, -3 और -2 -3 और -2 -5, क्योंकि देखिए पावर तो बेसिकली ये तो इवन है लेकिन इसका साइन भी तो आएगा। अब ऐसे ही C23 और आगे माइनस का साइन, C23 इसके आगे C23 इसकी रो और इसकी कॉलम छुपाई क्या आएगा 1 + 3 4। ऐसे C31 इसकी रो और कॉलम छुपाई, ठीक क्या आ गया 3 + 2 5, लेकिन ये क्या है इसका सम इवन ही है तो पॉजिटिव का साइन। ऐसे 3 2 ऐसे C33 क्या आएगा देखते हैं, C32 इसके रो और कॉलम छुपाई क्या आएगा 1 लेकिन माइनस का, क्योंकि यहाँ पे इसका सम क्या आ रहा है ऑड आ रहा है। अब ऐसे ही C33 क्या है इवन आएगा, इसका निकालिए क्या आएगा 2 आएगा डायरेक्ट। ठीक है, ये जल्दी इसलिए कि वन शॉट है एकदम से ये क्योंकि लंबी भी है ना बहुत ही, अगर इसका माइनस फैक्टर अलग अलग से निकाल के दिखाने लगा तो बहुत ज्यादा टाइम खींचेगा। ठीक है, तो इसका ऐसे माइनस फैक्टर निकलता है। चलिए आगे बात करते हैं फिर। देखिए यहाँ पे एक मिस्टेक थी, देखिए जो C12 है इसके ना -2 आना था तब वो +2 होएगा, ये मिस्टेक हुई थी। कैसे हुई देखो अभी, जब इसके अंदर माइनस का साइन लेंगे क्योंकि ऑड है। ठीक है, अब C12 पे जाइए, C12 इसके जब रो और कॉलम उठाएंगे क्या आएगा 0 जाएगा -2। ठीक है, एक मिनट रुकिए, इसे दोबारा देखिए C12 वाले को। C12 में कैसे करेंगे, माइनस का साइन 1 का और इसमें पावर 3 आई M1 और इसमें M12 की वैल्यू क्या आएगी इसमें देखिए M12 यानी इसकी रो इसकी कॉलम छुट्टी 3 किससे करी 0 -2।
तो माइनस का 2 ही रहा है, -2 ही आएगा शायद, इसमें शायद गलती पता नहीं हुई कहाँ है। हाँ यार एक यहाँ पे हुई है, देखो जो C2 3 है, C2 3 इसकी रो और कॉलम में जब छुपाओगे तो 1 और 3 2 जा 6 और प्लस का 7 हो जाएगा, प्लस का 6 होएगा नहीं तो 7 आएगा, क्या आएगा 7, क्या आएगा 7, ठीक है। चलिए इसको वैसे ही अगला क्वेश्चन करके देखते, अगले क्वेश्चन से ही समझ लेंगे दोबारा, क्योंकि अब अगला टॉपिक उठा रहे हैं इसमें। देखिए कोफैक्टर भी हो गया, अब बात करते हैं ट्रांसपोज की। ट्रांसपोज पता है कैसे निकलता है, बता नहीं रहा, मैं बता रहा हूँ एडजॉइंट कैसे निकलता है इन तीनों की वजह से। एडजॉइंट कैसे निकलता है, एक क्वेश्चन से करेंगे, फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। एक क्वेश्चन है समझेंगे, पहले 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स का देखेंगे कैसे निकलता है, 2 3 -1 2, और एक बार देखेंगे 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स का, इसका रहता है 3 3 3 1 0 1 2 6 5, ठीक है। एडजॉइंट निकालना है इसमें, ठीक है, पहले एडजॉइंट निकालते हैं इसका, एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। वैसे इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए, किसका 2 क्रॉस 2 का निकालना है पहले। देखिए एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलता है, ये निकलता है, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर, और फिर उसका ट्रांसपोज करना पड़ता है। यहीं पे लिख देता हूँ, जैसे मैं C11 C12 C13 C21 C22 C23 C33 C2 C32 C31, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका कर देंगे ट्रांसपोज, तो जो लास्ट जो आंसर आएगा वो आएगा ये C11 C22 C33, जो आंसर आएगा C13 C31 C23 C32 C12 C21, ट्रांसपोज करने के बाद ये आंसर आएगा, भाई इसे ही कहते हैं एडजॉइंट, ठीक है। तो अब ये तो मैंने बता दिया आपको, उसको चलो पहले इसका कर ले रहे हैं 3 क्रॉस 3 का, अब 3 क्रॉस 3 का तो हो ही गया वैसे भी, ठीक है। तो पहले C11 निकालते हैं, इसका C11, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। पहले इसका निकाल लें एडजॉइंट, C11 इसका ये छुपा है रो, अब इसका निकालो 0 -6 तो माइनस से -6 ही आएगा, क्यों, क्योंकि इसकी पावर क्या आएगी, इवन, इसे C12 क्या है, 3 पंजे 15 -3 6 18, कितना बचा, माइनस का 3, लेकिन ये नोटिस कीजिए इसके अंदर क्या आएगी, पावर ई ऑड आएगी, तो माइनस का साइन के साथ आएगी, तो माइनस साइन के साथ आया तो क्या आएगा, प्लस का 3, जैसे C13 इसके रो और कॉलम छुपाए, क्या है 3 1 जा 3, और माइनस के साइन के साथ, वो सॉरी प्लस के साइन के साथ ही आएगा, क्योंकि देखिए इसकी करेंगे तो 0 हो जाएगा वैसे भी वो, ठीक है। अब बात करते हैं C21 की, C21 इसके रो और कॉलम छुपाई, क्या आएगा, इसके रो और कॉलम छुपाई, 5 1 जा 5 5 -2 3,
3 आ गया। क्या आ गया? 3। यदि इसकी पावर क्या आएगी? ऑड, तो माइनस का साइन। ऐसे ही C22 C22 C23, देखिए C22 इसकी रो और कॉलम पे क्या आएगी? 3 पंजे 15 माइनस 3 2 जा 6, क्या आएगा? 9। लेकिन पावर तो इवन ही है तो इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब नीचे देखिए यहाँ पे पावर और पहली ऑर्डर है, माइनस साइन पहले लगा दिया। C23 इसके रो इसका कॉलम छुपा है, 3 1 जा 3 3 1 जा 3, क्या आ गया? डायरेक्ट 0। देख लो चाहे एक बार, C23 इसके रो इसके कॉलम छुपा है, C3 है। ऐसे C31 C32 और C33, देखिए C31 इसके रो और कॉलम छुपा है, 6 1 जा 6, लेकिन पावर इवन है। C32 इसकी रो और कॉलम छुपा है, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18 में से 6 गए, 18 में से 6 गए, कितना बचा? 12। अब 12 जो बचा उसके अंदर पावर इवन है कि ऑड है? ऑड है, तो ऑड आएगी तो पावर, सॉरी माइनस साइन लगेगा। C33 इसमें तो प्लस का साइन ही रहेगा, इसकी पावर देगी, इसमें कितना आएगा? 30 माइनस 3, ठीक है, ताकि -3। अब देखिए इसके हम वैल्यू पुट करते हैं। पहले क्या करो, ये सारी वैल्यूज मैं इसके अंदर लिख दे रहा हूं, ठीक है, उसके बाद उसमें लिख दे रहा हूं। C11 C12 C क्या आएगी? -6 3 3, -6 3 3, ऐसे -3 9 0, ऐसे सी क्या आएगी? 6 12 3, 6 -12 -3, ठीक है। अब इसका कर दो ट्रांसपोज, ट्रांसपोज किया तो क्या आंसर आएगा? देखना, बी मेन डायगोनल के एलिमेंट्स तो ऐसे कैसे रहते हैं? 6 9 -3। अब इसकी बात करते हैं इन सब की, 0 की जगह -12 और इसकी जगह 0, ठीक है, इसकी जगह 3 और इसकी जगह 6, इसकी जगह -3 और इसकी जगह 3। ये क्या निकल के आ गया? एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं इसके। देखो अब हमने क्या सीख लिया? पूरा एडजॉइंट निकालना सीख लिया कि कैसे निकलता है। देखिए अब बात करते हैं इनवर्स कैसे निकालते हैं। अब कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्मूले में लगाना है और इनवर्स निकल जाएगा। जैसे अब देखो इसका आंसर कैसे निकलेगा। मैं बात कर रहा हूं, मुझे निकालना है इनवर्स ऑफ दिस, ठीक है। तो मुझे क्या पता चल चुका? मुझे पता चल चुका ये क्या है? इसका एडजॉइंट, ठीक है। तो अब यानी कि मुझे इसकी तो जरूरत है नहीं, ठीक है। अब मुझे सबसे पहले क्या निकालना है? इसका डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट निकालेंगे ए का, डिटर्मिनेंट का निकालो ए का, क्या आएगा? 3 0 -6 -6, यहाँ पे -1, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 3 6 18 +2 3 1 3। पर चेक कर लेते हैं, 3 0 -6, ये -1, ये ऐसे 3 पंजे 15 और 18, ठीक है, 2 ऐसे चढ़ा 3, ठीक है। अब देखो क्या आएगा? 3 6 18, माइनस का 3 लेकिन प्लस का 3, ठीक है, 3 2 6, क्या आएगा? 3 6 9, 9 में से -9, ठीक है। क्या आंसर आ रहा है हमारा? -9, -9 ही आ रहा है ना, 3 6 9, हाँ, -9। मैंने पहले बता दिया था अगर 0 के बराबर आता है इनकंसिस्टेंट, 0 के बराबर नहीं आता यानी कंसिस्टेंट, यानी कि इसका हम इनवर्स निकाल सकते हैं। क्या आएगा? -9। अब देखिए क्या करेंगे, 1 बाय डिटर्मिनेंट, 1 बाय डिटर्मिनेंट,
अब फॉर्मूला लगाते हैं इनवर्स का, ए इनवर्स 1 बाय डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए निकालो क्या आएगा 1 बाय माइनस का 9, अब यही वैल्यू लिख दो -6 -3 9 0 -12 -3 3 और 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं लास्ट बस, ये इसका इनवर्स निकल के आ जाएगा, दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो इसकी पहले सबको अंदर माइनस का साइन बांट दो, सबसे पहले ये कर लेते हैं माइनस का, इससे क्या आएगा 2/3, क्या आ गया 2/3। अब इसकी से करिए क्या आएगा 1/3, 1/3। इसकी से करिए क्या आएगा सेम टू सेम 2/3, 2/3। 0 की इससे हो गई तो यहाँ तो चलो 0 ही आ गया डायरेक्ट। ठीक है, अब 12 किससे करी, चलो रो वाइज करते हैं 1/3, इससे करी माइनस का 1, चलो माइनस साइन बाद में लगाएंगे सब में एक साथ है। ठीक है, क्या आ गया 1। इसकी इससे करी 3 4 जा और 3 3 जा 4/3, 3 4 जा 3 3 जा। ठीक है, अब इसकी करी इससे सेम 1/3, इसकी से करी सेम 1/3। अब देखो सब में माइनस साइन बांट दो, पहली रो में से ये दो तो प्लस हो गए, लास्ट वाला माइनस हो गया, इसमें पहले दो माइनस हो गए, लास्ट वाला प्लस हो गया, इसमें ये दोनों माइनस हो गए, वो प्लस हो गया। ठीक है, तो ये आ गया इनवर्स, ये क्या आ गया इनवर्स, ऐसे इनवर्स निकालते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे करते हैं। देखिए अगला टॉपिक है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स एंड एडजॉइंट। रुको, एक दो प्रॉपर्टी उसकी भी होंगी शायद, एंड डिटर्मिनेंट। देखिए अब एक दो होंगे डिटर्मिनेंट की, बाकी सारी फिर एडजॉइंट और इनवर्स की। पहली प्रॉपर्टी देखिए, अगर ये लिख रखा हो a मल्टीप्लाई b और उसका डिटर्मिनेंट निकालना, तो उसे हम ब्रेक कैसे कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ a मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट ऑफ b। ठीक है, ये थी शायद उस प्रॉपर्टी। अब आगे देखते हैं। हाँ देखिए एक प्रॉपर्टी और है, जैसे मैं ये लिख दूं, चलो इसके साथ एक चीज और जोड़ देते हैं, चलो ऐसे ही रहते। देखो मैं कह रहा हूं एक मैट्रिक्स ए है, उसका मैं डिटर्मिनेंट निकाल रहा हूं, लेकिन साथ में उसके के क्या है, एक कांस्टेंट है। ये के क्या है, कांस्टेंट है। तो ये बाहर कैसे आएगा, ये बाहर आएगा ऐसे k की पावर n मॉड k। अब ये k क्या है, अब देखिए n क्या है, n क्या है, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। अगर मैं ये बोलता हूं कि ए का ऑर्डर 3x3 है, बेसिकली अब तो स्क्वायर मैट्रिक्स की बात होगी, क्योंकि डिटरमिनेंट भी स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है और किसी मैट्रिक्स से निकलता नहीं है। तो अगर मैं बोला इसका ऑर्डर 3 है, तो यानी कि किसके साथ बाहर आएगा, k की पावर 3 मल्टीप्लाई डिटरमिनेंट ऑफ a, ये ऐसा बाहर आता है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट। देखिए a मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ a, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है a बाद में लिखा हो या पहले लिखा हो। चलो यहां पर लिख भी देता हूं, एडजॉइंट ऑफ a मल्टीप्लाई a।
ठीक है। अब जैसे अगली है, हमें डिटरमिनेंट निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए का, तो कैसे निकालेंगे, मॉड ए n माइनस वन, n क्या है इसमें भी, n क्या है ऑर्डर, n क्या है ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, यहां पे मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, ठीक है। अगली क्या है, अब जैसे मैं मॉड निकाल रहा हूं ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए का, इससे कैसे निकालेंगे, क्या आएगा, इसकी पावर n, n क्या है इसमें भी सेम टू सेम वही है, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। अब जैसे और देखिए कुछ प्रॉपर्टीज और हैं, ये प्रॉपर्टीज हैं इनवर्स की और एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट की, इतनी तो डिटर्मिनेंट की हो गई, ठीक है, और इतनी ये हो गई सारी एडजॉइंट की, और ये वाली सारी हो गई इनवर्स की। ये सारी प्रॉपर्टीज पता नहीं, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन या तो एमसीक्यू में ही आते हैं, वैसे तो 2-3 मार्क्स तो आएंगे नहीं, एमसीक्यू में आ जाते हैं, तो इन्हीं प्रॉपर्टीज से भी कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर अगला टॉपिक करते हैं। चलिए आगे कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड के वेयर ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स इज 3। देखिए गिवन क्या है, गिवन क्या है वो लिख लेते थे, देखिए हमें सिचुएशन से दी गई है के ए। अब देखिए जो के बाहर आता है कैसे आता है, के की पावर n के साथ मॉड के, और n क्या है, ऑर्डर हमें 3 दे रखा है, यानी कि n की जगह क्या पुट करेंगे 3, ठीक है। अब देखो 3 भी बाहर आएगा, 3 कैसे, एक कांस्टेंट ही तो होगी, वो किसके साथ वापस आएगा, 3 के साथ आएगा वो भी। अब देखोगे कंपेयर करो k को इससे, क्या है ये k की वैल्यू, क्वेश्चन 2 देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी डिटरमिनेंट बी निकालना है, हमें क्या सिचुएशन दी गई है देखते हैं, ए बी इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखो क्या करो, दोनों साइड मॉडल वो कर दो डिटरमिनेंट, ए बी का डिटरमिनेंट कैसे तोड़ सकते हैं हम, ए डिटरमिनेंट बी डिटरमिनेंट इक्वल टू 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालते तो ऑलवेज क्या आएगा 1 आएगा, चाहे एक 2 के ऑर्डर की चाहे 3 के ऑर्डर की हो, ठीक है। अब देखो हमें और क्या गिवन है, हमें ए का डिटरमिनेंट गिवन है 6, ए का डिटरमिनेंट क्या है 6, तो यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ बी क्या आएगा 1/6, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, फाइंड ए ट्रांसपोज का इनवर्स, और गिवन क्या है ए इनवर्स, ठीक है। देखो ये कितना आसान है, देखो हमें इसकी प्रॉपर्टी पता है, क्या होती है, किसके बराबर होता है, ए इनवर्स का ट्रांसपोज, यानी कि बेटा क्या करना है, इसका ट्रांसपोज कर दो, मेन डायगोनल एलिमेंट ऐसे रहे, कॉन्जुगेट एलिमेंट को रिवर्स कर दो, लो यही कर दिया मैंने आंसर इसका, ठीक है, यही आएगा। अब इसकी बात करते हैं, फाइंड ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए, वेयर ए, देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए, इसको हम किस तरह से तोड़ सकते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय आइडेंटिटी, यानी कि इसका हमें क्या निकाल लेना, डिटरमिनेंट क्या आएगा, 2 1 2 2 3 वो 3 4 12, लेकिन प्लस का,
क्या आ गया 14, और इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा 14 14 0 0, ये आंसर आ गया। अभी वाला देखो, इफ A is a invertible matrix then find adjoint determinant of adjoint of A and order A is 3 also, ये इससे कैसे निकालेंगे, देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ, इसका क्या होता है डिटर्मिनेंट ऑफ A n-1, डिटर्मिनेंट हमें कितना दे रखा है, A का 5 दे रखा है, और ऑर्डर कितना दे रखा है 3 दे रखा है, 3 में से 1 गया 2, 5 का स्क्वायर यानी 25, ठीक है। देखिए अब बात करते हैं डिटर्मिनेंट की। डिटर्मिनेंट, देखिए डिटर्मिनेंट निकालना मैं सीख तो लिया, लेकिन एक तरीका होता है डिटर्मिनेंट निकालने का, देखिए कैसे, वो होता है 3x3 के लिए यूज करेंगे हम, 2x2 के लिए आएगा भी नहीं, 3x3 के देखेंगे कैसे निकालते हैं। अब जैसे एक मैट्रिक्स ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इसका देखिए मैं इसका डिटरमिनेंट कैसे निकाल सकते हैं हम, उस तरीके जो तरीका बता रहा हूं। क्या करो, या तो कोई सी एक रो ले लो, कोई सी भी, या तो कोई सा भी एक कॉलम ले लो। करना क्या है, मैं मान के चलो फर्स्ट रो ले लेता हूं, चलो सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम, पहले इससे डिटरमिनेंट निकाल के दिखाऊंगा और फिर इससे देखते सेम आता है कि नहीं आता। करना क्या है, मुझे सेकंड रो में जाना है, सेकंड रो में गया, इसको कैसे लिखेंगे अब, पहले तो इसकी पोजीशन लिख लेते हैं, A21 प्लस A23 प्लस A22 A23। अब क्या करो, इन सब के साथ इनका माइनर फैक्टर जोड़ दो, क्या करो, सॉरी माइनर नहीं कोफैक्टर, क्या जोड़ते हैं कोफैक्टर, A21 A22 A23, ठीक है। अब चलो इसे निकालो, देखो कैसे करना है। अब देखो कैलकुलेशन भी इजी हो जाएगी, A21 निकालो, A21 कैसे निकालेंगे, ऐसे छुपा है 4 9 जा 36 माइनस 4 7 6 जा 42, A21 की वैल्यू क्या है 2 प्लस A22 क्या है 9 1 जा 9 माइनस 3 7 जा 21, अब A22 की वैल्यू क्या है 5, ऐसे A23 इसे छुपाया 6 1 जा 6 3 4 जा 12, किसकी थी A23 6 1 जा 6 3 4 जा 12 का क्या था उसका 8। अब इसकी वैल्यू निकालो क्या आएगी 2 4 6, लेकिन माइनस का, और माइनस का क्या हो गया फिर 12। अब देखो इसमें से 9 हटाओ, 20 बचा, 20 और 8 12, कितने है 12 12 5 60, क्या आएगा माइनस का 60, माइनस का 60। अब इसकी बात करें कितना आएगा माइनस का 6, 8 6 48, कितना आंसर आएगा इसका, नहीं जोड़ो 12 कैसे 60 ही आएगा, नहीं हाँ 60 ही आएगा, इसको जोड़ोगे 60 60 और 60 120, माइनस का 120। अब एक बार इसका थर्ड कॉलम से निकाल के देखते हैं, थर्ड कॉलम यानी कि अब ये, ठीक है। अब पहले हम यहाँ पे लिख लेते कितना आया था 120 आता ना अपना, क्या लिख दिया पहले यहाँ पर 120। अब निकालते हैं, किससे निकालते हैं फर्स्ट वो सॉरी सेकंड रो से, अब निकालेंगे थर्ड कॉलम से। थर्ड कॉलम क्या होगा ये, इसकी क्या आएगी A13 A23 A33 A13 A23
A33। ठीक है, अब देखते हैं ए, पहले से सबकी वैल्यू लिख लेते हैं, 7 8 और 9। ठीक है, A13 की वैल्यू निकालो। A13 2 6 12, 12 में से 15 गए, एक मिनट, 2 6 12 9 3 15, हाँ 12 में से 15 गए, माइनस का 3, माइनस का 3 और 7 की करी माइनस का 21। ठीक है, A23 निकालो। A23 क्या बचा, 6 1 जा 6, 3 4 जा 12, कितना बचा माइनस का 6, 8 6 जा 48, लेकिन माइनस का। ठीक है, अब A33 इसको छुपाओ, क्या आएगा, 5 1 जा 5, 2 4 जा 8, माइनस का 3, 3 9 जा 27, 27। ये तो आ नहीं रहा शायद, क्या आ गया, जो देखते कितना आ रहा है, 27 48, 8 और 8 16, 2 4 8 9, ये तो 96 आ रहा है। चलो देखते हैं इसका आंसर। अरे देखो क्या गलती हुई है, इसमें साइन चेंज नहीं किया हमने, जबकि उसमें साइन चेंज होते हैं। देखो कैसे साइन चेंज में क्या कह रहा हूं, इसके अंदर तो A21 है, ये इसकी जो वैल्यू आएगी वो माइनस के साइन के साथ ही तो आएगी, ये तो भूल ही गए। इसे दोबारा निकाल के देखना पड़ेगा, फिर उसको दोबारा निकालते हैं। ठीक है, इसे मैं हटा दें यहाँ से। ठीक है, अब निकाल के देखते हैं इसका आंसर। देखो अब A21 ध्यान से देखना, A21 मैंने कुछ गलती करी है। हाँ A21 देखो, इसे छुपाया, अब क्या आया, 4 9 जा 36, 36 7 6 जा 42, 4 9 जा, देखो पहले माइनस साइन पहले लगा दी क्योंकि A21 है, ऑड है। 4 9 जा 36 माइनस 4 9 जा 36 माइनस 7 6 जा 42, मल्टीप्लाई A21। अब देखो A22, इसमें तो चलो प्लस की साइन आएगा, क्या आएगा 5, इसका और इसका 9 1 जा 9, 3 7 जा 21, 9 1 जा 9, 3 7 जा 21। अब देखो फिर से अब क्या आ गया, 8 प्लस का 8, इसके हिसाब से निकालो, 6 4 3 जा 12, 6 माइनस 12। ठीक है, अब ऐसे इसका निकालो थर्ड कॉलम का, 7 8 9 आएगा ना, 7 प्लस 8 प्लस 9। ठीक है, अब इसका निकालते हुए देखो यहाँ पर पहले E1 आ गया, ये तो E1 ही रहा, ये और होगा, यानी यहाँ माइनस साइन पहले लगा दिया मैंने। अब ऐसे यहाँ तो E1 ही रहेगा। ठीक है, A13 निकालते हैं। A1 रुकिए रुकिए रुकिए, क्या करता, हाँ A13 यहाँ से ऐसे और ऐसे, 2 6 जा 12, 3 5 जा 15, 12 माइनस 15। अब ऐसे A23 निकालते हैं, A23 6 1 जा 6, 3 4 जा 12, 6 माइनस 12। अब ऐसे ही 9, इसका देखो, इसे ऐसे छुपाया, क्या आ गया 5 माइनस 8, 2 4 जा 8, 5 माइनस 8। ठीक है, देखो अब इसको चलो सॉल्व करते हैं। 2 6 क्या आ गया, माइनस का 8, 2 8 जा 16, देखो 4 नहीं, क्या होगा देखो कितने बजे, 4 और 2 6, प्लस का, लेकिन प्लस का 6 और 2 12। ऐसे ही इसमें देखो कितने बचे, 20 18, कितने बचे 12,
12 ही तो आएंगे, 2 11, हाँ कितने बचे 12, 12 पंजे 60, लेकिन माइनस का 60, 12 पंजे, हाँ ऐसे इसके 6 गए, लेकिन माइनस का 6, 8 6 48। अब ऐसे इसका देखो 12 में से माइनस का 3, 3 7 21, माइनस का 21। ऐसे देखो क्या बचा, 6 बचा प्लस वो माइनस का 6 और माइनस का 8 6 48 प्लस का 48। अब ऐसे इसमें से 5 में से हटाते माइनस का 3, 3 9 27, माइनस का 27। अब इसको सॉल्व करते हैं पहले, देखो इसमें से ये गए, नहीं रुको रुको, 12 में से ये गया, कितने बचे 48, कितने बचे 48, क्या तो देख लो यार 48 ही आ रहे हैं ना, हाँ कितना बचा, इसमें से ये गया माइनस का 48 और माइनस का 48, कितने आए 8 और 8 16, 4 और 4 8 और एक ही 9, माइनस का 96। अब ऐसे इसको देखते हैं क्या था, इसमें जोड़ लो, एक मिनट को 21 जोड़ना है ना इसमें, कितना है 48 माइनस 2 और 2 4, 1 और 7, यार फिर गलत आ रहा है, कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है कहीं, रुको एक मिनट, देखिए एक बार चेक करते हैं, साइन चेक कर लेते हैं शायद पहले, देखिए ये ऑड है तो माइनस साइन, ये इवन है तो प्लस का, ये 2 3 5, देखो यहाँ माइनस साइन आना चाहिए था, प्लस का लगा रखा था, देखिए ये प्लस का आएगा तो 8 6 48, यहाँ पे प्लस का आएगा और यहाँ पर भी प्लस का आएगा, तो प्लस और माइनस 0 हो गया, ये भी क्या हो गया 0, देखिए दोनों से ही सेम आ रहा है। अब एक बार इसे नॉर्मल डिटरमिनेंट निकाल के देख लेते हैं इसका, नॉर्मली कैसा आएगा 1, इसे छुपाए 9 5 45, 8 6 48, माइनस 4, क्या था -4, ठीक है 2 9 18, 3 6 2 9 18, एक मिनट रुकिए, कहाँ गया ये, ऐसे छुपा, ये ऐसे छुपा, 2 9 18, 3 8 24। अब ऐसे ही 7 का निकालिए +7, 2 12 और 15 माइनस का 3, ठीक है इसका निकालिए कितना आएगा -3, वो -21, कितना आएगा 2 6 24, माइनस का 24, सॉरी 6 आएगा माइनस का, लेकिन प्लस माइनस से तो प्लस का 24, प्लस का 24, इसकी और इससे करी क्या आएगा माइनस का 24, माइनस का 24 और ये 24 0, देखिए सेम आ रहा है, ठीक है। तो किसी भी रो और किसी भी कॉलम से उठाइए और ऐसे लगा सकते हैं तो आंसर सेम आता है, बस एक बार कैलकुलेशन का ध्यान रखिए वरना कैलकुलेशन पता भी क्या हुआ है। अब देखिए आगे बात करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल की, एरिया ऑफ ट्रायंगल देखिए कैसे निकालते हैं, इस बेसिकली कैसे दिखता है ट्रायंगल, देखिए ABC, इसकी साइड्स ले ली x1 y1, x2 y2, x3 y3, इसका डिटरमिनेंट कैसे, पहले इसको डिटरमिनेंट से ही निकाल सकते हैं, देखिए कैसे, हाफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा, इसको सॉल्व करने के बाद बेसिकली जो फॉर्मूला बनता है वो ये बनता है, हाफ क्या बनेगा x1 y2 माइनस y3 प्लस x2
y3 माइनस y1, ऐसे यहां पर x3 x3 हो गया ना, हाँ, y2 माइनस y1। ये फॉर्मूला बनता है, एक बार चेक कर लेते, ये फॉर्मूला है 1 2 3 2 3 1 3 1 2 3 सॉरी 3 1 2, एक मिनट, 3 1 2 आया, 3 1 2। देखिए इसके निकला कैसे, डिटर्मिनेंट ही निकाल लीजिए इसका, तो उससे बच जाएगा। जैसे इसके ऊपर प्लस माइनस प्लस लगा के देख सकते हैं शायद, चलो निकालने की जरूरत नहीं, बड़ा लंबी खिंच जाएगी। देखिए ये ऐसे निकाल सकते हैं, इसका फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है। और इसके अंदर देखिए एक केस आता है फॉर कोलिनियर, यानी सारे पॉइंट मतलब तीनों पॉइंट एक लाइन पे आएंगे, मतलब वही कोलिनियर डिटर्मिनेंट विल बी 0। अब कोलिनियर के लिए कहेगा, अब कहेगा ये चेक करो ये पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं है, तो क्या करेंगे, तीनों पॉइंट लिए, अगर उसका एरिया निकाला, बस बेसिक डिटर्मिनेंट निकाल लिया, और डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ गया तो यानी वो कोलिनियर है। या फिर ऐसा करेंगे, वो सारी वैल्यूज दे देंगे, कोई एक वैल्यू नहीं देंगे, तो वो वैल्यू निकाल लेंगे क्या मान के कि भाई वो पॉइंट कोलिनियर है, या तो हम मान लेंगे या क्वेश्चन के अंदर गिवन हो सकता है। ठीक है, चलिए देखिए इस पर एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। यहीं पे कर लेता, देखिए जैसे हमसे कहा है फाइंड वैल्यू ऑफ के इफ डेल इज 4 स्क्वायर यूनिट्स, और पॉइंट्स का देंगे K0 4 0 0 2। ठीक है, देखिए इसे ना करना क्या है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, के की वैल्यू। देखिए कैसे निकलेगी, हमें एरिया पहले से दे रखा है, वो डेल की वैल्यू को देखिए 4 पहले पुट कर दिए मैंने। क्या करेंगे, x1 y2 माइनस y3 y2 माइनस y3 y2 माइनस 2, ऐसे फिर क्या आएगा +4, क्या आएगा y3 माइनस y1 y3 क्या आएगा 2, ऐसे ही +0। अब देखो 0 तो 0 ही हो गया, वो पूरा उसमें कोई करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे इसकी 2 क्यूब इससे करी तो 8 आ गया, इधर क्या आ गया -2k + 8। ठीक है, अब देखो कैसे होगा, k की वैल्यू क्या आ रही है, यहां से वो जैसे रुको, तो 0 तो नहीं आनी चाहिए, रुकना, रुकिए 1 मिनट। ये क्या हुआ, रुकना 1 मिनट। अगर इसमें 8 2 कॉमन लिया -k +4 2 2 गया, फिर k की वैल्यू 0 ही आ रही है। देखिए 1 मिनट, k की वैल्यू 0 ही आनी चाहिए फिर तो। एक बार चेक भी कर लेंगे, कैसे करेंगे, देखो इससे ये कट गया, k की वैल्यू 0 आ रही है। अब एक बार चेक कर लेते हैं क्या 4 स्क्वायर यूनिट ही आ रहा है, अगर 4 स्क्वायर यूनिट आ रहा होगा आंसर तो सही होगा हमारा। देखिए कैसे चेक करेंगे, सबसे सही आसान तरीका, हम मान लेते हैं 4 की, यहाँ पे 4 नहीं है, यहाँ पे हम डेली ही है, हम चेक कर रहे हैं 4 आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, हमने अभी तक क्या कर लिया, =12, k की वैल्यू हमारी क्या आई है, 0 आई है, इसमें 0 पुट कर दो, इसमें 0 पुट कर दिया हमने, यहाँ पर तो 8 ही था ना। ठीक है, ये तो पूरा 0 हो गया। अब बचा ये 8, 2 को 4 से इससे काटा, 8 से तो 4 आ गया, यानी कि सही था, k की वैल्यू क्या आएगी, 0 ही आएगी। ठीक है, देखिए ये चैप्टर भी खत्म नहीं हुआ, अभी इसके अंदर मैट्रिक्स मैथमेटिकल इक्वेशन को सॉल्व करने का, और पीवाईक्यूज हमारे मैट्रिक्स के भी रह गए हैं अभी और डिटरमिनेंट के भी रह गए हैं।
अगले वीडियो में मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के PYQs एक साथ दोनों के करा दूंगा, और इसका जो मैट्रिक्स मेथड रहेगी इक्वेशन को सॉल्व करने का वो भी हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।